निहाली और कैसे ही बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी केमिस्ट्री के। तो अगर आप लोग वरीड है केमिस्ट्री क्लास 11 को लेकर, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा है। अब इतने कम टाइम में अभी तक तो हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। नानी दादी तो हमें याद ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब क्या करें इस समय पर। तो तुम्हारी लाइफ को सेव करने के लिए तुम्हारी सकीना दीदी आ चुकी है और इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे, जिसको पढ़ के आप लोग बिल्कुल क्लास 11 बहुत अच्छे तरीके से पास आउट कर सकते। और उसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो एक सीक्रेट मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज क्लास 11 का कंप्लीट कंटेंट आप लोग को ड्रीम्स लर्निंग पर मिलने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक्स की बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 11 में, तो ये सारी वही क्वेश्चंस हैं, वही टॉपिक्स है जो आप लोग के रिड्यूस सिलेबस में है ना, उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो वरीड होने की जरूरत नहीं है कि हम लोग को वापस से ढूंढना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी दीदी ने सब कुछ ऑलरेडी खुद से पहले कर लिया है। चलिए सबसे पहले टिक मार्क करो, फटाफट से पेन कॉपी उठा लो, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से टिक मार्क करना चालू कर दो। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट लगाओ, लिमिटिंग रिएजेंट लगाओ और मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाओ, ये तीन चीजें। सेकेंड चैप्टर पर आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल, ये और बहुत एटॉमिक मॉडल, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको येलो कलर से मेंशन किया गया है, ठीक है। कौन सा है हमारा ईसी, रिडबर्ग फॉर्मूला और डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो ये ईसी का क्या बिल्कुल फुल फॉर्मूला, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इतना तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरे चैप्टर पे बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये हमेशा पूछा गया है, किसी भी साल का पेपर उठा के, मतलब स्कूल के पेपर्स देख लेना आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ये भी पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। साथ ही साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लेना भाई साहब, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में छोड़ा गया है, ठीक है। अब साथ ही साथ अब एक बात करते हैं कि इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बचा है और तुम लोग को सारी चीजें करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सिर्फ जो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब क्लास 11 का एग्जाम तो जैसे भी डबी करके देना तो पड़ेगा ही, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नींद ही नहीं खुली है, दिमाग के घोड़े ही नहीं दौड़े थे अभी तक, बट अब दौड़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोग को बिल्कुल सपने को सच करने के लिए आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि इतने कम समय में कैसे सारी चीजें कंप्लीट करूँ, तुम लोग दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। अब सारी चीजें 3-4 महीने के लिए त्याग देना पड़ेगा। सितंबर को मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, रियलिटी फेस करवाए तो हमारे पास बचा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी से आप लोग के एग्जाम हो जाएंगे। 3 महीने में आप लोगों को किस तरीके से कोर्स कंप्लीट करना है और सारी चीजें ऐसी पढ़नी है कि हम लोग को एग्जाम में याद रहे और हम अपना रिजल्ट ना खराब करें। तो उसके लिए बच्चा बाटी बिल्कुल सोच समझकर मैं आप लोगों के लिए प्लान करके यहाँ पर लेकर आई हूँ फास्ट एंड बैचेस, क्योंकि ये बैचेस आप लोग को कम समय में कोर्स कंप्लीट करवाने में बिल्कुल आप लोग की हेल्प करेगी एंड साथ ही साथ आप लोग के बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाने में हेल्प करने वाली। साथ ही साथ अगर आप लोग जेईई के लिए जाते हैं तो उसकी ब्रीफ प्रिपरेशन इंटायर इस बिल्कुल आप लोग के कोर्स में हो रही है। जूना बैच जो कि स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग फटाफट से जाके इस पे एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब इनके पास यार लिमिटेड सीट्स होती है। बाद में मेरे पास ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि दीदी हमें यहाँ पर भी सीट्स नहीं मिली। तो एक लौता तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, जो मैजिक पिल है, वो यही है आप लोग के लिए। अगर क्लास 12 में हो और नहीं समझ में आ रहा है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें 3 महीने में, तो ये इससे अच्छा तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। फटाफट से जाके लक्ष्य बैच में एनरोल कर लो, फास्ट एंड लक्ष्य बैच में एनरोल कर लो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है तो 250 से लेकर 650 तक के मार्क्स लाने की जिम्मेदारी ड्रॉपर नीट में आप लोग एनरोल कर लीजिए। बाकी ये जो हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं इन पर छोड़ दीजिए, और बाकी मंत्र तो ये बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से नीट इस बार करेक्ट करके रहना है। अगर आप लोग चाहते बच्चा बाटी कि आप लोग के कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कैसे क्लियर करें, तो बर्गर से भी कम की प्राइस में आप लोग किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये लोग आप लोगों के लिए लेकर आए पॉकेट कोर्सेज। तो मानते हैं कि अगर मुझे एक सेल ऑफ द यूनिट वाला टॉपिक नहीं आता है तो मैं 49 रुपीज में फटाफट से ये टीचर से समझ लूंगी। साथ ही साथ एनिमल किंगडम हो गया, मॉल कंसेप्ट हो गया, कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो पॉकेट कोर्सेज में जाके चेकआउट करिए और वहां फटाफट से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो गोते ही खाते रह जाओगे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें चल रही। बच्चा अब तुम लोग को ये भी होगा कि दीदी मुझे बहुत सारे डाउट्स है, 11th की बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, ये वो पढ़ता हूँ तब भी डाउट्स आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी आप लोग के लिए सारथी अवेलेबल है। बिल्कुल 24 आवर्स आप लोग की हेल्प करेगा यहाँ पर, तो ये सारथी को भी आप लोग बिल्कुल जाके चेकआउट कर सकते हैं। सभी चीजों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो अब से मुझे कहना बंद कर देना कि दीदी क्लास 11 कैसे पार होगी, सीक्रेट मंत्र बता दिया है मैंने। और जो बच्चे
जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग इन बुक्स को एक बार चेकआउट कर लेना। 36 ईयर्स तक की पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूडेड है और साथ ही साथ बहुत सारे माइंड मैप्स, ट्रिक एंड ट्रिक्स इंक्लूडेड है जिससे कि क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करते हुए जाना। चलो, VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन इसमें से आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगा, लुईस स्ट्रक्चर इसमें से आएगा, डाइपोल मोमेंट और एज बॉन्डिंग इसमें से आएगा। ओके, चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन आता है, डाल्टन्स लॉ, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड साथ ही साथ गैस लॉ आता है। ओके, चलो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी 110% लगा लो, आएगा ही आएगा। देन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा आता है, हेस लॉ और एंट्रोपी ये आता है। ठीक है, चलिए इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं के और केपी के रिलेटेड। ठीक है, और रिलेशन देख लेना केपी और केवी का, जो हमारा 2-4 लाइन का डेरिवेशन है पर देख कर जाना। ठीक है, बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एसिड और बेसिस के, तो एक बार चेकआउट कर लेना। देन लीच-एटलीस प्रिंसिपल आता है और लूमा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर आता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, बैलेंसिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की बात करें तो काफी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसमें से, पहला वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो टॉपिक्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो येलो कलर से टिक मार्क है। ओके, सिंगेस टॉपिक्स को भी एक बार चेकआउट कर लेना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए, जैसे हो गया सिंगेस, कोल्ड गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ऑटोप्रोलिसिस, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन के भी टॉपिक्स। बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, एनोमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप्स आप लोगों से 2 चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स के बीच में आप लोग को बताना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉप्स, बोरेक्स, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी से क्या मतलब है भाई साहब, जल्दी से बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड बेंजिल्डिहाइड, देन नोमेनक्लेचर देख लेना एक बार, और इंडक्टिव एंड रेजोनेंस आप लोग देखते हुए चलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से काफी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फटाफट से लगाओ, ओजोनोलिसिस, क्राफ्ट रिएक्शन, MR एंड AMR, देन कन्वर्ट इथीन, इथाइन और हेक्सेन को कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, देन कन्वर्ट बेंजीन इनटू M नाइट्रोबेंजीन, तो ये हमेशा आता है, याद रखना। ठीक है, देन आप लोगों से कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस पूछ लिया जा सकता है, वुड्स रिएक्शन 99.99% आता है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल आता ही आता है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री के हर चैप्टर का बता दिया है। अगर कोई दूसरे बोर्ड वाला भी स्टूडेंट है तो यही टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं, सीबीएसई के भी लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए तो है ही है, एज वेल एज फॉर डिफरेंट बोर्ड्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिजिक्स की बायोलॉजी के भी सेम तरीके से लेकर आऊँ, कमेंट्स और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं मैथ्स की ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लेना और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। मैंने सिलेबस की वीडियो डाल रखी है आप लोग का, रिड्यूस सिलेबस की, साथ ही साथ मैंने हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी इन जस्ट 3 मंथ्स, तो उसका कंप्लीट प्लान डाला है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते तब भी मैंने डाला है एक वीडियो, उसको जाके चेकआउट कर लेना। केमिस्ट्री की रिएक्शंस नहीं याद हो रही है तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा बिल्कुल चमत्कारी रूल बताया, तो उसको जाके भी चेकआउट कर लेना। तो पूरा कंटेंट आप लोग को मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चले जाना। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।